तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इसमें एटॉमिक रेडियस। पहले हम इससे देखेंगे साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, और दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो फर्स्ट में कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। That example is sodium ion. Sodium lose one electron and it changes to sodium positive ion. So now when sodium lose one electron, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसी को हम कहते हैं कटायन। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दिस इज योर पेरेंट एटम एंड सोडियम पॉजिटिव आयन इज योर कटायन। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, बिकॉज एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, तो प्रोटॉन भी उसमें 11 है। तो जब सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए, प्रोटॉन उसके पास 11 ही रहेंगे। तो अब सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन्स जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम पॉजिटिव आयन में 11 प्रोटॉन्स दे आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेंगे अपनी तरफ एज कंपेयर टू 11 प्रोटॉन अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा इट मींस जो एटम है आपका वो श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में से सोडियम का साइज जो है सोडियम आयन से ज्यादा रहेगा। तो कोई भी कटायन जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही उसका साइज जो है वो कम होता जाएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मान लो आपके पास आयरन है, Fe आयरन है आपके पास, और दूसरा है Fe2 पॉजिटिव आयन, फेरस आयन कहते हैं इसको, और तीसरा है Fe3 पॉजिटिव आयन, दिस इज फेरिक आयन। तो ये जो फेरस आयन है ये बना है जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और फेरिक आयन तब बना है जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसमें लिख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 26, इसमें प्रोटॉन भी 26 है। Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जो है 2 कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें आ गए 24, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। Fe3 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन 3 कम हो गए इससे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 23 और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। तो अब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा होगी? Fe3 पॉजिटिव आयन में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वहां पे 26 इलेक्ट्रॉन्स 26 प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो 23 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। यहाँ पे रेशो 1:1 है। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 26 प्रोटॉन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली खींचेंगे। न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 था, अब बढ़ गया, और उसमें 26 प्रोटॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन और कम हो गया एक, तो 23 को और ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे। तो अगर हम साइज की बात करें इन तीनों के, तो Fe3 पॉजिटिव आयन का साइज जो है वो Fe2 से स्मॉलर होगा, और Fe2 पॉजिटिव का साइज Fe से स्मॉलर होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही साइज जो है वो कम होता जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइज ऑफ अनायन is always
bigger than its parent atom. Size of anion is always bigger than its parent atom. वो था साइज ऑफ कटायन स्मॉलर, अब है अनायन। तो इसमें एग्जांपल लेंगे Cl, क्लोराइड, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये किसमें चेंज हो गया, Cl नेगेटिव आयन में। तो ये हमारा है पेरेंट एटम और ये हमारा बन जाता है अनायन। तो अब कौन छोटा होगा, अनायन बिगर होगा। इसका मतलब है ये जो क्लोराइड आयन है आपका, दैट इज बिगर देन Cl। कैसे, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 17 और इसमें प्रोटॉन भी 17, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें है 17 प्रोटॉन्स, वो 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसमें है 17 प्रोटॉन्स, वो 18 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या वो आसानी से खींच पाएंगे, नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। तो यहाँ पे तो 1:1 आ रहा है कि 17 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, वो 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो पर यूनिट हम बोले न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन 1:1 रेशो आ रही है, एक को एक खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे 17 है, 17 है, जो खींचने वाले जिनको खींचना है वो है 18। तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूजली खींचेंगे। लूजली मतलब वो थोड़े से दूर चलेंगे, उसी वजह से साइज जो है उसका वो बढ़ गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे कि साइज ऑफ कटायन जो है वो हमेशा छोटा होता है, स्मॉलर होता है उसके पेरेंट एटम से, और साइज ऑफ अनायन जो है वो बड़ा होता है। अब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज जो है बड़ा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये वो स्पीशीज होती हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, NeF नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें, एल्यूमिनियम का होता है 13, मैग्नीशियम 12, 11, 10, 9, 8 और 7। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। इसमें कितने होंगे, 12। इसमें प्रोटॉन है 2, इसने दे दिए 10। सोडियम में 10, इसमें भी 10। तो सभी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 10। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और उसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन भी 13 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने 3 दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे, 10। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब उसके पास कितने बचे हैं, 10। ऐसे ही सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, उसके पास जब वो सोडियम था तब उसके पास पिछली एग्जांपल में किया था 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो ऐसे ऐसे आगे फ्लोरीन में देखें, एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। नेगेटिव का मतलब होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 10 हो गए।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो वो 10 हो गए। तो ऐसे सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 10 हो गए, इनको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्पीशीज हैं ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं, जैसे देखो नियोन है बीच में, एटॉमिक नंबर 10 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं उस पे। और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं, जैसे लेफ्ट राइट साइड वाले 3 है F, O एंड N। और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकती हैं। और जब हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज की बात करेंगे तो अब हम देखें जितना भी पॉजिटिव चार्ज, अब फर्स्ट केस में अगर हम सपोज सब में प्रोटॉन्स भी लिख लें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो अब हम फर्स्ट केस में अगर देखें एल्यूमिनियम के केस में, वहां पे 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे स्ट्रांगली। सेकंड में है इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही है तो प्रोटॉन कम हो रहे हैं धीरे धीरे। इसका मतलब है लास्ट में जब जाओगे नाइट्रोजन पे तो वहां पे 7 प्रोटॉन्स हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसका मतलब वो आसानी से तो खींच नहीं पाएंगे और वो एटम का साइज जो बढ़ जाएगा, जैसे अनायन है वो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज उसका ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन स्ट्रांगली खींचेगा, सबसे स्ट्रांगली, क्योंकि उसके पास 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से उसका साइज सबसे जो है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे ही इनको अगर हम अरेंज करें तो सबसे छोटा साइज जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का होगा, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जितना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज है जो वो कम हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ये चीज होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस। देखते हैं एटॉमिक रेडियस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज बिगर इन साइज। तो आपको पेयर्स दिए हैं, 2-2 स्पीशीज है, आपने बताना है कौन सा बड़ा है। जैसे ऑप्शन ए है, ए में है Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो अभी बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज उसका जो है वो स्मॉल होगा। इसका मतलब है Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से इसमें से बड़ा कौन हुआ, Fe2 पॉजिटिव आयन। बी पार्ट में है आयोडीन I एंड I नेगेटिव। आयोडीन आपका है पेरेंट एटम, I नेगेटिव अनायन हो गया। पीछे किया था हमने कि अनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन होगा, I नेगेटिव। सी पार्ट में ऑक्सीजन और सल्फर है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन के एग्जैक्टली नीचे क्या होता है, सल्फर। तो ऑक्सीजन के नीचे अगर सल्फर आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जब हम जाते हैं टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर जो है वो बड़ा हो गया। ऐसे ही लास्ट में डी ऑप्शन, डी में है लिथियम एंड सोडियम। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट है। इसमें लिथियम के नीचे है एग्जैक्टली सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11। तो सोडियम का साइज जो है वो बड़ा होगा बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज जो है वो बड़ा होता है। अब हम मार्क कर दें कौन कौन से इसमें बिगर हैं। तो इसमें था Fe2 पॉजिटिव, इसमें था इस I नेगेटिव, इसमें सल्फर और इसमें आपका आ गया सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज बिगेस्ट इन साइज। नाउ इन दिस केस स्मॉलेस्ट हमेशा क्या होता है, कटायन। अब जो आपको 4 स्पीशीज दे दी है इसमें ये 2 कटायन है, 2 आपके पेरेंट एटम है। इसका मतलब है जो आपका स्मॉलेस्ट होगा वो कटायन में से होगा और जो बिगेस्ट होगा वो न्यूट्रल में से होगा। तो अब कटायन हमारे पास 2 है, एक तो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एक है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसमें से हमें देखना क्या है, छोटा कौन होगा। दीज 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एयर
एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, उतना ही उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब है आपका जो स्मॉलेस्ट है वो तो होगा ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। अब अगर बिगेस्ट की बात करें तो वो होगा पेरेंट एटम में से। पेरेंट एटम दो है, एक तो है Mg, दूसरा है एल्यूमिनियम। अब हम इसका अगर देखें एटॉमिक नंबर, तो अगर ये किस किस पीरियड में आते हैं, मैग्नीशियम के जस्ट राइट साइड पे आता है, क्योंकि मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल आप देखो तो एल्यूमिनियम जो है वो 13th ग्रुप में है। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है बड़ा कौन होगा इसमें, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपका आ जाता है बिगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो इसमें आपने साइज के हिसाब से अरेंज करना है। तो 4 पार्ट है इसके। फर्स्ट है आयोडीन, I नेगेटिव एंड I पॉजिटिव। अब ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, I पॉजिटिव, I नेगेटिव और आयोडीन में से कटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है, अनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। तो अनायन कौन है, I नेगेटिव। इसका मतलब है I नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, आयोडीन बीच में आ जाएगा और I पॉजिटिव जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट। जैसे अनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा हो गया, कटायन का साइज छोटा। सेकंड पे फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ये हैलोजन है। ग्रुप नंबर 17 में ये एलिमेंट ऐसे अरेंज होते हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 17, पीरियोडिक टेबल में पड़ा है। तो अब डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे नीचे को, साइज क्या करता है, साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा हो गया हमारा ब्रोमीन। अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें, ये इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। जैसे इसको भी चेंज कर दें, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग बोला है तो हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे। छोटा कौन है, I, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये आपका इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे छोटा कौन हो गया आपका, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन। थर्ड पार्ट, इसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। इसमें यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाता है फास्फोरस, यहाँ पे आ जाएगा सल्फर। ग्रुप नंबर 15 है, 16 है। तो ये जो नाइट्रोजन है और उसके नीचे है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, मींस इन दिस डायरेक्शन, तो साइज जो है वो डिक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे, तो साइज जो है आपका वो इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा जो है वो तो ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज जो है डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन सबसे आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। और सबसे बड़ा अगर देखें हम तो वो हो गया हमारा फास्फोरस, P। तो उसके बाद इसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे छोटा आ जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस। अब देखो सल्फर और फास्फोरस में से सल्फर जो है उसका साइज कम है। क्यों, बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट राइट टू द फास्फोरस। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब है आपका जो फास्फोरस है वो बड़ा है। ऊपर जब हम नीचे जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन से बड़ा P होगा, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर होगा। तो ऐसे हमने इसको पीरियोडिक टेबल के बेस पे अरेंज कर दिया। लास्ट जो है आर्गन, नियोन एंड हीलियम, ये 3 नोबल गैसेस हैं। ये है हमारा ग्रुप नंबर 18। 18 में पहले हीलियम होती है, हीलियम के बाद नियोन आता है और नीचे आता है आर्गन। डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज आपका क्या है, बढ़ेगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा हो गया हीलियम, उसके बाद आ जाएगा नियोन, उसके बाद आ जाएगा आर्गन। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दी एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पढ़ेंगे, इसकी भी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।